नमस्कार दोस्तों, मैं बीपीएससी टीआरई 3 में सेलेक्ट हुआ हूँ 6 to 8 के लिए हिंदी पोस्ट पे। मेरा नाम सुधीर है। मैं आप लोगों को यूट्यूब पे अब डेली रेगुलर हिंदी की तैयारी कराऊंगा, तो जिनको जुड़ना है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हमारा नंबर आया था हिंदी में केवल 80 में से 72 नंबर। हालांकि 2 गोला भरने में गलत हो गया था, नहीं तो 74 होता। और ओवरऑल नंबर जो था मेरा 92 नंबर था। जीके जीएस मेरा थोड़ा कमज़ोर है, तो उसमें 20 नंबर आ गया, तो टोटल लेके 72 और 20 92 नंबर हो गया। तो हम आपको बताएंगे कि हिंदी में जो लोग तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी 4 में हिंदी की तैयारी जो कर रहे हैं या लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हैं, लैंग्वेज जो कि 30 नंबर का आता है, और जो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर हिंदी का टीचर बनना चाहते हैं 6 to 8 या टीजीटी या पीजीटी में भी, तो उनके लिए हिंदी सबका हिंदी एक ही है, बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर और नीचे हो जाता है। तो हम आपको स्ट्रेटर्जी बताएंगे कि कैसे कैसे हम पढ़ाई किए और उसमें 80 में से 72 नंबर लाए, जबकि 2 गोला गलत भरने के बाद भी। ठीक है, उसमें आपको कोई बैच नहीं लेना है, क्योंकि आप बिना बैच लिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार, जैसे कि स्टेट का क्वेश्चन है वो बीपीएससी में ज़रूर रिपीट होगा। तो ये नहीं है कि जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं वो साथ साथ बीपीएससी 4 की तैयारी नहीं कर सकते, दोनों आप कर सकते हैं। बस आप बीपीएससी 4 की तैयारी कीजिए, स्टेट ऑटोमेटिक उसमें शामिल हो जाए, क्योंकि स्टेट में 100 नंबर का हिंदी आएगा जो हिंदी से है, और बाकी 50 नंबर का जो भी सीडीपी उडीपी आता है वो आएगा। तो 100 में आप 75 तो ऐसे ही ला सकते हैं, जो कि पासिंग मार्क है जनरल कैटेगरी के लिए। और बीपीएससी में अगर आप जिस सब्जेक्ट से कर रहे हैं, चाहे हिंदी हो या एसएसटी हो या जो भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट में अगर आप 80 में से 70 क्रॉस नहीं करते हैं तो जनरल कैटेगरी में फाइट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। या ईबीसी हो या एससी एसटी कैटेगरी हो, सबके लिए अपना सब्जेक्ट तगड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीके जीएस का कोई लेवल नहीं होता, उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन लैंग्वेज में अपना हिंदी सब्जेक्ट में जो है कुछ सीमित दायरा है जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता हो, जैसे मुहावरा, परवाची, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है गद्यांश वाला जो क्वेश्चन छांटना होता है, गद्यांश पद्यांश वाला, जो कि 25 नंबर का पूछता है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको नहीं अगर प्रैक्टिस करेंगे तो 25 नंबर तो ऐसे चला जाएगा। बाकी उसमें से जो नंबर बचा उसको आप ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान दें। ग्रामर जो कि उसमें मान के चलिए कि 80% ग्रामर का हिस्सा रहता है 6 to 8 में, या टीजीटी पीजीटी में भी। तो बीपीएससी में काफ़ी ग्रामर पे फोकस करना है। जो व्याकरण है उसका संधि हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण, क्रिया विशेषण, या मुहावरा हो गया, परवाची, विलोम, इन सब पे फोकस करना, क्योंकि ऐसे फुटकर क्वेश्चन जो होते हैं 1-1 नंबर के, अगर समझ नहीं पाए तो वो गलत हो जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऑप्शन का भी खेल है, जो कि उसमें बीपीएससी में कितने ऑप्शन होते हैं? 5 होते हैं, जो कि हर एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन होते हैं। इसमें 5वां ऑप्शन देके सबको फंसा देता है, वही गलती हो जाता है, जैसे कि 1 से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो हमको 5वां ऑप्शन भी पढ़ना होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इनमें से कोई नहीं और 1 से अधिक वाले के साथ, ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत ना हो। क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में जब बैठेंगे तो आएगा, फिर भी वो आके गलत हो जाता है, जैसे कि मेरे साथ हो चुका है पहले। तो आप लोग ये गलती नहीं करेंगे। आगे ये ध्यान रखेंगे कि डेली अपना प्रैक्टिस करते रहना है। ये नहीं कि केवल बैच ले लिए हैं और आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। जो हाथ से भी बैच लेना है लीजिए, लेकिन मेरे चैनल से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि जो क्वेश्चन और जो परिस्थिति हमने फेस किया है हिंदी को लेकर, जो छोटी मोटी गलतियाँ हैं, वो गलती अगर आप लोग नहीं करेंगे तो आप भी हमारी तरह बीपीएससी में टीआरई 4 में हो सकते हैं। मैं टीआरई 3 में हूँ, आप लोग टीआरई 4 में हो सकते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हम रोज़ आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, जो कि 5 ऑप्शन के साथ रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आगे अगले दिन हम क्वेश्चन लेके आएंगे और सभी लोग आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। और हम टॉपिक वाइज हर क्वेश्चन को टॉपिक वाइज और मिक्स करके सप्ताह में पढ़ाते रहेंगे आप लोगों को। कम टाइम लेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को। जय हिंद।